ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जिसे इसका नाम से हमको पता चल रहा है कि डेरिवेटिव का हायर ऑर्डर मतलब थोड़ा फास्ट डेरिवेटिव नहीं है। हम लोग निकालते हैं dy बाई dx, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फास्ट डेरिवेटिव। तो फास्ट डेरिवेटिव नहीं है, उसका आगे सेकेंड डेरिवेटिव हम करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे, ये सारी चीज हम लोग करने वाले हैं। तो लेकिन हम लोग ये सब तो कर सकते हैं, बट हमारा सिलेबस के अंदर जो हम लोग को एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, वो हमारा अप टू सेकेंड डेरिवेटिव तक आएगा। तो सबसे पहले हम इसका सिंबल का साथ थोड़ा जान पहचान कर लेते हैं कि क्या सिंबल हम यूज करते हैं। अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तो उसके लिए क्या सिंबल हम यूज करते हैं, फिर देखेंगे कि उसको हम करेंगे कैसे। ठीक है ना, तो उसको हम कैसे करेंगे पता चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल, पहला सिंबल क्या होता है हम इसको देख लेते हैं। तो सिंबल्स यूज्ड फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, सिंबल्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर हमारा हो गया सेकंड डेरिवेटिव, फिर हमारा हो गया थर्ड डेरिवेटिव, और ऐसे करके हम सोच लेते हैं कि nth डेरिवेटिव। ओके, although हम लोग जो करने वाले हैं फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव तक की हम लोग का लिमिट रह जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सिंबल से एसोसिएट हो जाता है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्या बोलते हैं जेई में, कुछ भी हो सकता है आगे वाला डेरिवेटिव में भी आ जाए। थोड़ा उसका सिंबल का साथ हम लोग जान पहचान कर लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमको फंक्शन क्या दिया होगा, y दिया होगा या फिर fx दिया होगा, ऐसे करके दिया होगा। तो अगर y दिया होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए सिंबल जो यूज करते हैं हम लोग dy बाई dx। सारे क्वेश्चन हम लोग ये सिंबल के साथ करते हैं ऑलमोस्ट, है ना। और सिंबल यूज कर सकते हैं क्या, y नीचे में 1 या फिर y ऊपर में डैश, ये सिंबल हम यूज करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। अगर y दिया होगा तो ऐसे सिंबल का यूज करते हैं। अगर f ऑफ x दिया होगा तो हम लोग यूज करते हैं f डैश x, ये सिंबल का यूज करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाता है d बाई dx ऑफ fx, कुछ ऐसा भी मिल सकता है। और कभी कभी कैपिटल D ऑफ fx भी मिल जाता है, कैपिटल D ऑफ fx। तो ये डिफरेंट सिंबल जो है हम लोग यूज करते हैं, बट हम लोग ज्यादातर कौन सा यूज करेंगे, dy बाई dx या फिर y1 y के लिए या फिर f डैश x। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया तो उसके लिए सिंबल हम यूज कैसे करते हैं, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, या फिर हम बोल दे y2 या फिर y डबल डैश। अगर fx पे है तो f डबल डैश x। उधर अगर मैं जाऊं तो d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर ऑफ fx। तो ये होता है सिंबल जो हम यूज करते हैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए। थर्ड डेरिवेटिव के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, d क्यूब y बाई dx क्यूब, या फिर yn हम बोल देते हैं, इसमें जरूरत नहीं है, सॉरी थर्ड डेरिवेटिव ना, y3, यहाँ पे हम y ट्रिपल डैश दे देते हैं, है ना। यहाँ पे हम f ट्रिपल डैश x ऐसे लिख देते हैं। ऐसे ही अगर nth डेरिवेटिव हमको निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, d टू द पावर n y बाय dx टू द पावर n, या फिर यहाँ पे हम yn। ये दोनों सिंबल से ज्यादा हम लोग करते हैं क्वेश्चन, तो ये दो सिंबल हमको ध्यान देते हैं। एनीवे, हमको फर्स्ट और सेकंड के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है। अब बात हो गया क्या कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव हम निकाले d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो ये d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर हमको कैसे मिलेगा, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर हमको कैसे मिलेगा। हम अगर d बाई dx ऑफ dy बाई dx निकालेंगे तो हमको मिलेगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमको d क्यूब y बाई dx क्यूब निकालना है, d क्यूब y बाई dx क्यूब, तो
वो क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमको y3 या फिर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू निकालने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज का डेरिवेटिव निकालने के लिए उसका पीछे वाला का जरूरत होता है। इसीलिए इस टाइप का डेरिवेटिव को हम लोग सक्सेसिव डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। क्योंकि कोई भी चीज का डेरिवेटिव निकालने के लिए उसका आगे वाला, हम सक्सेसिवली उसका आगे आगे करके जाते हैं, फिर जाके वो निकलता है। तो इसीलिए हम इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोल सकते हैं, और यू मे गेट द नेम एज सक्सेसिव डेरिवेटिव। ये सबको समझ में आ गया कि क्या सिंबल हम लोग यूज करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। अब अगले बात हो गया कि अगर हमको जो क्वेश्चन मिलेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, कैसे क्वेश्चन मिलेगा। लेट मी टेल यू, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जो क्वेश्चन मिलेगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जो हमको क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादातर क्वेश्चन या फिर बोल दो मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमारा प्रूफ दैट टाइप का मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन हमको क्या मिलने वाला है? प्रूफ दैट टाइप का मिलने वाला है। तो वो क्वेश्चन में क्या दिया होगा? कुछ दे दिया होगा, और हमको प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि दिस इज इक्वल टू दिस, इतना प्रूफ कर लो सेकेंड डेरिवेटिव करके। सेकेंड डेरिवेटिव में उसमें रहेगा पक्का। तो ये हमारा क्वेश्चन का टाइप रहने वाला है। तो फिर अगर ये क्वेश्चन का टाइप रहेगा तो हम इसको करेंगे कैसे? हाउ विल डू दिस, करेंगे कैसे? सो ऑब्वियस बात है, जब सेकेंड डेरिवेटिव तक देता है तो हम दो बार तो डेरिवेटिव निकालेंगे, ये तो ऑब्वियस बात है, उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है सबको कि जब हम फास्ट डेरिवेटिव निकालेंगे उसके बाद हमारा काम क्या होता है, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। फास्ट डेरिवेटिव निकाले y1 हो गया या फिर dy by dx हो गया, तो उसका नेक्स्ट में d स्क्वायर by d स्क्वायर फट से नहीं निकालने वाले हैं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का बाद अगर मेरे को मिलेगा कि नीचे में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले लेना है। मतलब समथिंग बाय समथिंग इस फॉर्म में हमारा रहना नहीं चाहिए हम सिंप्लीफाई करने का बाद। उसके बाद उसी से हम डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर समथिंग बाय समथिंग का फॉर्म में आता है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम निकालेंगे डेरिवेटिव। बस इतना ही थ्योरी इसमें हमको जानना है, इसके आगे हमको खुद से करना है। मतलब प्रोसीजर जैसे पता है उस प्रोसीजर का हिसाब से करना है। अगर मेरे को कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो हम चालू हो सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव पता नहीं है फिर अटक जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव का हर चीज कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, कहां गया? ये पहला क्वेश्चन है, दिया है y इज इक्वल टू 3 cos nx प्लस 5 sin nx, प्रूफ करो, इतना है। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं y इज इक्वल टू दिया है y इज इक्वल टू 3 cos nx प्लस 5 sin nx, ये हमारा दिया है डेरिवेटिव, मतलब y। हमको बोला है प्रूफ करने के लिए डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सबसे आसान क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं पक्का, लेकिन हमको डेरिवेटिव आना चाहिए। तो dy by dx इज इक्वल टू 3 रह गया कांस्टेंट, cos nx का हो गया माइनस sin nx, और उसके बाद nx का हो गया n। ये सभी को पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव ऐसे निकलता है। प्लस अभी 5 रह गया कांस्टेंट, sin nx का हो गया cos nx, फिर nx का हो गया n। अब ये क्या बन जाएगा? अभी dy by dx इज इक्वल टू माइनस 3n sin nx प्लस 5n cos nx, ये हमको मिल गया इसका डेरिवेटिव। आगे ना सबको समझ में यहाँ पे? अब सिंप्लीफाई तो कर लिए, हमको नीचे में तो कुछ मिल नहीं रहा है, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं मिल रहा है,
इसका मतलब एक बार और डेरिवेटिव आगे निकालते जाएंगे। तो आगे निकालेंगे डेरिवेटिव तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बन गया -3 n कांस्टेंट, उसके बाद ये sin nx का डेरिवेटिव फिर निकालेंगे तो ये बनेगा cos nx इंटू ns का n प्लस 5n हो गया हमारा कांस्टेंट। अब हमारा क्या हो गया, cos nx का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि हो गया -sin nx इंटू n। अब हमारा दो डेरिवेटिव तो निकल गया, दो बार तो डेरिवेटिव हम निकाल दिए। अब हमारा जो काम आगे का क्या रहता है, इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद हम जहां तक हमको प्रूफ बोला है वहां तक पहुंच रहे कि नहीं देखते हैं। तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन रखता हूं और यहाँ पे ये n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करता हूँ, एक बार और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा। -3n स्क्वायर cos nx -5n स्क्वायर sin nx, ये हो गया हमारा। अब इसमें से जो कॉमन वगैरह जा रहा होगा उसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या जा रहा है, माइनस जा रहा है और n स्क्वायर जा रहा है। तो -n स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया n स्क्वायर cos nx, सॉरी 3 cos nx, 3 cos nx प्लस 5 sin nx। हमको प्रूफ क्या करने के लिए बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला है कि इज डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू y। तो n स्क्वायर तो है, साथ में y होना चाहिए n स्क्वायर के साथ। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू हमारा y यहाँ पे है, तो y है तो y पुट कर लेते हैं वहां पे, तो हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा। तो यहां से हमको मिला क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -n स्क्वायर, वो हमारा y है तो एक साइड लेके आ जाते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आई होप सभी को समझ में आ गया। नंबर 1 क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था ये। आ गया समझ में सबको? दो बार खाली डेरिवेटिव निकालना है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है क्या, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। y इज इक्वल टू दिया है a cos log x प्लस b sin log x, और हमको बोला है प्रूफ करने के लिए कि जो भी दिया है डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस कुछ दिया है x स्क्वायर डी स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y ले लेते हैं जो दिया है, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। तो हम स्टेप का हिसाब से जाएंगे जैसे मैं बताया था उस हिसाब से, लेकिन ऑब्वियस बात है कि हमको जब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो ही हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। रूल, कंपोजिट फंक्शन ये सब तो चाहिए, उसके बाद ही हम ये डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो पहले dy बाय dx निकालते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू a इंटू cos log x का हो गया माइनस sin log x, उसके बाद log x का हो गया कितना 1/x प्लस b इंटू sin log x का हो गया हमारा cos log x, उसके बाद log x का हो गया 1/x। ये हमारा y निकल गया, dy बाय dx निकल गया। लेकिन जैसे मैं बताया कि dy बाय dx निकालने के बाद हमको क्या करना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखेंगे डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है क्या। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमको कुछ ऐसा मिलेगा, -a sin log x प्लस b cos log x होल डिवाइडेड बाय x। ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि नीचे में आ गया। प्रोसीजर बोल रहा है कि अगर कुछ नीचे में आ जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x।
ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव दोबारा से निकालेंगे। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव तो हो गया, अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, d by dx लिख रहा हूं दोनों तरफ। d by dx of x dy by dx is equal to d by dx of minus a sin log x plus d by dx of b cos log x। तो ये हमारा बन गया क्या, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद सिंप्लीफाई कर लिए, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिल गया क्या, dy by dx का वैल्यू मिल गया इतना, x dy by dx into this much, है ना। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप हो क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि हमको दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, ये लिख लिए। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा इनटू का रूल आ रहा है, क्या आ रहा है, इनटू का रूल, x into dy by dx। ऐसे ही यहाँ पे हमारा डायरेक्ट बनेगा, यहाँ पे हमारा इनटू का रूल आ रहा है। तो इनटू का रूल अगर हम डाल देंगे तो क्या होता है देखते हैं, implies x को रख लिया कांस्टेंट, x को रख लिया कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy by dx का डेरिवेटिव, dy by dx का डेरिवेटिव हम पहले ही लिख चुके हैं। यहाँ पे dy by dx का डेरिवेटिव कहाँ है, यहाँ पे dy by dx का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो बन जाता है d square y by d square, मतलब x into d square y by d square, x into d square y by d square प्लस dy by ds को रखेंगे कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो गया 1। इनटू वाला रूल आ गया यहाँ पे, तो यू गॉट दिस मच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखते हैं क्या है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, ये माइनस ए बाहर, माइनस ए बाहर, अब बच गया हमारा sin log x का डेरिवेटिव, वो होता है cos log x into 1 by x। ओके, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे और b बाहर, प्लस लिखने के बाद b बाहर, प्लस b बाहर, अब हमारा cos log x हो गया जो कि डेरिवेटिव हो गया माइनस sin log x into 1 by x। जरा जल्दी से बता दो, सभी को समझ में आ गया, तो हम डेरिवेटिव निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट हम प्रूफ तक पहुंच पाए। सो दिस इंप्लाइज x into d square y by dx square plus dy by dx is equal to, एलसीएम हमारा हो गया x, तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम हमारा x हो गया। अब देखते हैं क्या मिलेगा ऊपर, ऊपर क्या मिलता है, माइनस a cos log x माइनस b sin log x, माइनस a cos log x माइनस b sin log x, तो ये हमको मिल गया दिस मच। अब हम फाइनली आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पे दिया x स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, तो इसको नीचे क्यों रखे, क्रॉस करके ले आते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ये दोनों तो हो गया। बाकी प्लस y चाहिए, तो मैं देख सकता हूँ कि बाकी जो बच गया यहाँ पे ये माइनस y का ही वैल्यू है, तो हमारा प्रूफ खत्म हो गया। इंप्लाइज x स्क्वायर डी स्क्वायर y बाय डी स्क्वायर प्लस dy by dx into x भी रहेगा साथ में, इज इक्वल टू माइनस दिस इज y, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूं तो हमको मिल गया आंसर d स्क्वायर y by d स्क्वायर प्लस x into dy by dx प्लस y is equal to 0, ये प्रूफ हो गया। तो दिस इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमको ऐसा करना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ता है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ गया तो क्रॉस करना पड़ता है, फिर हम लोग को दोबारा से डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। एक और बात बताऊंगा आगे, अगर रूट ओवर आएगा तो उस समय मैं बताऊंगा और क्या करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है क्या, y is equal to a e to the power 2x plus b e to the power minus x, ये हमको दिया है।
y इज इक्वल टू a टू द पावर 2x प्लस b टू द पावर माइनस x, और हमको प्रूव करने के लिए बोला है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस dy बाय dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। थोड़ा अलग टाइप का है ये क्वेश्चन, हम कैसे वहां तक प्रूफ तक पहुंचते हैं देखना। पहले dy बाय dx निकालेंगे, जो प्रोसीजर बताता हूं उस हिसाब से चलते हैं। पहले dy बाय dx निकालेंगे, उसको सिंपलीफाई करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं यहां तक क्या हो रहा है ये क्वेश्चन में। तो डेरिवेटिव कंपोजिट सबका आना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाए, है ना। तो हम dy बाय dx निकालते हैं। यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर रह गया, e टू द पावर 2x का पहले e टू द पावर 2x हो गया, फिर 2x का हो गया हमारा कितना 2 प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव होता है माइनस e टू द पावर माइनस x। इसका मतलब हमारा dy बाय dx जो है वो हो गया 2a e टू द पावर 2x माइनस b e टू द पावर माइनस x। हम सिंपलीफाई भी कर चुके हैं, हमको यहाँ पे ये मिल रहा है कि डिनोमिनेटर में हमारा कुछ है नहीं। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा कुछ है नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट, ये e टू द पावर 2x का हो गया, फिर से e टू द पावर 2x इंटू 2 माइनस b कांस्टेंट e टू द पावर माइनस x का होता है माइनस e टू द पावर माइनस x, तो लेट मी राइट माइनस e टू द पावर माइनस x। तो यहां से हमको पता चल गया कि भाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जो है वो मिल गया 4a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x। यह आ गया डबल डेरिवेटिव। लेकिन डबल डेरिवेटिव होने का बाद भी हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहां तक तो हम नहीं पहुंच पा रहे, ये जगह तक हम नहीं पहुंच पा रहे। तो फिर वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या करें। इसका पिछला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते ही पहुंच गए, यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे। तो जहां पे नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या करेंगे, जो दिया होगा प्रूफ करने के लिए उसका LHS ले लेंगे। उसका क्या ले लेंगे, LHS। अगर मैं इसका LHS ले लेता हूं तो LHS हमको कितना मिलता है, कितना दिया है इनफैक्ट, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इतना दिया है। हो गया। उसके बाद अब हमको क्या करना है, इस सब में वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने से क्या होगा देखते हैं। डी स्क्वायर बाय डी एक्स का वैल्यू ये लिखा है, पुट कर देते हैं 4a to the power 2x प्लस b to the power माइनस x। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, माइनस, माइनस के बाद क्या लिखा है, dy बाय dx। तो dy बाय dx का वैल्यू पुट करते हैं माइनस 2a to the power 2x माइनस b to the power माइनस x, माइनस, माइनस के बाद 2 है, 2 के साथ क्या है y, y का वैल्यू क्या है a to the power 2x plus b to the power minus x, a to the power 2x plus b to the power minus x, a e to the power 2x plus b e to the power minus x। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। is equal to 4a e to the power 2x plus b e to the power minus x minus 2a e to the power 2x minus of minus plus हो गया b e to the power minus x minus 2a e to the power 2x minus 2b e to the power minus x। अब देखते हैं कि a e to the power 2x कितना तो है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तीन जगह में हमको a to the power 2x मिल रहा है। ये दोनों माइनस है तो माइनस 4 हो गया, ये प्लस 4 है, कैंसिल आउट, तो ये तीनों गया। अब b to the power माइनस x कितना तो है देख लेते हैं। ये b to the power माइनस x है, ये b to the power माइनस x है और ये b to the power माइनस x है। ये तीनों b to the power माइनस x है, उसमें से ये दोनों प्लस है, जो 2b to the power माइनस x हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया।
तो 0 हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी से बता दो, समझ में आया सबको? इज इक्वल टू 0 RHS। सारे कैंसिल हो गया ना? प्रूफ। तो इसके साथ ये दोनों कैंसिल हो गया और इसके साथ ये दोनों कैंसिल हो गया। बताओ रे, सभी को समझ में आया, हाँ या ना? यस सर, यस सर। अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है? थोड़ा लेंदी है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन में हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे ना, सुनो मेरे बात, हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे, जहां पे हमको y मिल जाएगा, मतलब जो फंक्शन है वो फंक्शन दोबारा से मिल जाएगा ना, हम फटाफट वहां पे y का वैल्यू पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू y लिख लेंगे, ताकि हमारा डेरिवेटिव तो छोटा हो जाए। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थोड़ा बड़ा होगा, देखते हैं। बहुत अटपटा सा वैल्यू सब दिया है यहाँ पे, थोड़ा समझ जाओ क्या है। y इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस kt cos pt प्लस c, मतलब वैल्यूज कम दिया है, ज्यादा हमारा इंग्लिश अल्फाबेट दिया है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस वेयर n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो हमको समझना है यहाँ पे कि ये y और x जैसा चीजें है नहीं। ये क्वेश्चन जो है y और x जैसा नहीं है, ये क्वेश्चन y और t जैसा है, y और t। इसीलिए तो dy by dt पूछा है, d स्क्वायर बाय dt, dy by dt, ऐसे सारी चीज पूछा है। मतलब y और t यहाँ पे वेरिएबल है, x नहीं है, तो dy by dx नहीं निकलेगा, dy by dt नहीं मिलेगा। और बाकी जितना सारा हमको दिखाई दे रहा है, p दिखाई दे रहा है, c दिखाई दे रहा है, k दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा है, ये सारे कांस्टेंट है। और ये तो हमारा फंक्शन है, और क्या, ये हमारा वो नंबर है 2.718 जो भी है। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सिंप्लीफिकेशन वहां से हम कर सकते हैं। निकालते हैं ना, y इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस kt इंटू cos pt प्लस c। तो हम dy by dx निकालते हैं, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt, सॉरी dy by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ a टू द पावर माइनस kt इंटू cos pt प्लस c। ये हो गया। अब ऐसा लिखते ही ना, यहाँ पे हमारा एक तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा, उसके बाद ये दोनों इनटू का फॉर्मूला में आ जाएगा। ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये दोनों हमारा इनटू का फॉर्मूला में आ जाएगा। चलो करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ए बाहर हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉरी डेरिवेटिव निकालेंगे। e टू द पावर माइनस kt का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर माइनस kt, लेकिन साथ में माइनस kt का भी डेरिवेटिव निकाला जाएगा। माइनस kt का डेरिवेटिव होता है माइनस k, तो e टू द पावर माइनस kt इंटू माइनस k। साथ में हमारा क्या है, cos pt प्लस c प्लस, अब हम इसको रखेंगे कांस्टेंट e टू द पावर माइनस kt को, और cos pt प्लस c का डेरिवेटिव निकालेंगे। e टू द पावर माइनस kt को हम कांस्टेंट रख लिए, cos pt प्लस c का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये बन गया हमारा माइनस साइन pt प्लस c। उसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ pt प्लस c होगा, जो कि p हो जाएगा, क्योंकि p इंटू t, p कांस्टेंट, t का 1 प्लस c कांस्टेंट का 0, तो ये हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, काफी गंदा दिखाई दे रहा है अभी, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो dy by dt इज इक्वल टू कितना होता है देखते हैं, ये a को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस k, उसके बाद क्या हो जाएगा, a e टू द पावर माइनस kt इंटू cos pt प्लस c, ये बन गया। उसके बाद फिर से माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा, p इंटू a इंटू e टू द पावर माइनस kt इंटू साइन pt प्लस c। ये सबको पता चल गया, इतना आ गया।
अब ये लाइन में हम क्या करने वाले हैं, ये लाइन में हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं ना, ये मेरा y है, ये वाला पार्ट जो है ना ये हमारा y है, y इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस kt cos pt प्लस c। तो इसके जगह में y डाल देंगे तो छोटा हो जाएगा थोड़ा, फिर वो वाला पार्ट एज इट इज उसको हम कुछ नहीं करते, तो जैसे है वैसे रहने देंगे। तो लिखते हैं अभी dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस k इंटू वाई माइनस pa e टू द पावर माइनस kt इंटू साइन pt प्लस c। अब ये चीज का वैल्यू ना मेरे को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे ये जो चीज हम देख रहे हैं इसका वैल्यू मेरे को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, इस चीज का वैल्यू। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला लाइन में इक्वेशन 1 लिख दे रहा हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका वैल्यू मेरे को जरूरत पड़ेगा, अगर मेरे को इसका वैल्यू जरूरत पड़ेगा तो इसका वैल्यू निकलेगा कितना, इसका वैल्यू होगा क्या, ये आ जाएगा इधर, ये चले जाएगा उधर, मतलब माइनस ky माइनस dy बाई dt, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। सभी को यहां तक समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब हम एक बार और डेरिवेटिव निकालते हैं, एक बार और डेरिवेटिव निकालते हैं, d बाय dt ऑफ dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस d बाय dt ऑफ ky माइनस d बाय dt ऑफ pa into e to the power minus kt into sin pt plus, ओके, ये बन गया डेरिवेटिव। हम d बाई dt डाल दिए दोनों तरफ। अब निकालने का कोशिश करते हैं कि dy बाई dt मतलब d बाई dt ऑफ दिस वन कितना होने वाला है। तो ये तो बन गया हमारा d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत है नहीं, ये बन गया d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस है k कांस्टेंट के बाहर आ गया, अब बच गया y, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dt, खत्म, माइनस। अब इसमें देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, p कांस्टेंट a कांस्टेंट, तो p और a को हम बाहर कर दिए, बाकी जो बच गया उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, कैसे निकलेगा, e टू द पावर माइनस kt का हो गया e टू द पावर माइनस kt इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस kt हो गया माइनस k, बाकी जो जैसा वैसा रहेगा, साइन pt प्लस c प्लस, अब निकालेंगे इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, e टू द पावर माइनस kt इनटू साइन का हो गया cos pt प्लस c इंटू p, किसका डेरिवेटिव, वो हो गया हमारा pt प्लस c का डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव खत्म, लेकिन हमारा प्रूफ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। प्रूफ में हमको काफी सारी चीजें दिया है, हम देखते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ तक पहुंचने के लिए हमको और क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर माइनस k dy बाय dx, d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर माइनस k इंटू dy बाय dt सॉरी इज इक्वल टू माइनस k इंटू dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस k इंटू dy बाय dt माइनस, उसके बाद क्या लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। ये हो गया हमारा क्या, माइनस p इंटू k, माइनस p इंटू k, उसके बाद a p इंटू k, नहीं k को बाहर कर देते हैं, काम करते हैं k को बाहर कर देते हैं, बाकी p a को बाद में लिखते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ध्यान से देखो ये माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, k को बाहर करते हैं, बाकी ये वाला वैल्यू लिखते हैं, प्लस k को बाहर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, pa e टू द पावर माइनस kt इंटू साइन pt प्लस c, साइन pt प्लस c, ये हमको मिला यहाँ पे। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर दिया, k को बाहर कर दिया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, k बाहर आ गया, अभी क्या हो गया, pa e टू द पावर माइनस kt साइन pt प्लस c।
इसका वैल्यू इसलिए निकाला कि ये इक्वेशन 1 से उसका वैल्यू निकाल देगा। बाकी क्या बचेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो p और p स्क्वायर हो गया, उसके बाद a e टू द पावर माइनस kt प्लस a cos pt प्लस c, तो ये हो गया माइनस p स्क्वायर इंटू a e टू द पावर माइनस kt इंटू cos pt प्लस c। तो सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज हम खत्म कर लिए, अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो चीज है, वो दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे, एक ये है और एक ये है। सबको पता है कि इसका वैल्यू y है, यहीं से हम स्टार्ट किए थे, इसका वैल्यू y है, सभी को पता होना चाहिए। और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 से निकालेंगे। इसका वैल्यू कहां से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 से मैं इसका वैल्यू देखता हूं तो क्या देखता है मेरे को, इक्वेशन 1 से मैं देखूंगा तो ये आ गया इधर, मेरे को इसका वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस में अभी, तो इसको इस तरफ ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ky माइनस dy बाय dt, तो माइनस ky माइनस dy बाय dt हो जाएगा उधर। चलो देखते हैं, तो d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k dy by dt प्लस k इंटू क्या है माइनस ky माइनस dy by dt माइनस p स्क्वायर इंटू दैट इज y। खत्म, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको फाइनल आंसर की तरफ लिखते हैं, d स्क्वायर y by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k इंटू dy by dt माइनस k स्क्वायर y माइनस k इंटू dy by dt माइनस p स्क्वायर इंटू y। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे y का टर्म में दो जगह में है, ये दोनों में से y कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस y कॉमन लेने से, और यहाँ पे दोनों पूरा एग्जैक्टली सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। तो हमको मिलेगा क्या फिर अभी, d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2k इंटू dy बाय dt माइनस k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इंटू y। और हमारा जो सवाल में दिया है ना p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का वैल्यू दिया है n स्क्वायर, तो इसके जगह में n स्क्वायर डाल देते हैं और सभी को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। तो d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर प्लस 2k इंटू dy बाय dt प्लस n स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0 एज p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। सभी को समझ में आया क्वेश्चन? आया ना? चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको जो दिया है इसमें हमारा वो रूट ओवर वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि रूट ओवर आने से हमको क्या करना है, स्क्वायर करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। देखते हैं दिया क्या है, y इज इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव सबको अच्छी तरह पता होना चाहिए, मैं पहले से बोला था जब हम कॉम्पोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो इसका भी डेरिवेटिव वैसे निकाल के याद रखना है कैसे निकले क्या होता है। तो dy by dx इज इक्वल टू, सबको पता है कि पहले log आता है तो 1 by x हो गया, तो 1 by x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब सबको पता है क्या, x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, x का हो गया 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1 by 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर हमारा 2x हो गया। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। डेरिवेटिव सबको आना चाहिए, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो जाके हम हायर ऑर्डर पढ़ सकते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है डेरिवेटिव का। अब अभी अगर मैं बताऊं कि डेरिवेटिव कैसे निकलता है तो कैसे बनेगा, 1 by x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये हो गया। अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लूंगा तो आ जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा क्या, ये इधर आ गया क्रॉस होके, वहां पे x है ही, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर प्लस x। खत्म, डन ना?
अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो बच गया क्या, dy बाई dx का वैल्यू हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और नीचे आ गया, अभी नीचे आ गया, जैसे ही नीचे आ गया, अगर नीचे आ गया तो हमको क्या करना है, क्रॉस करके उधर ले लेना है। क्रॉस करके इधर ले लेंगे तो क्या मिलेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया क्या, रूट ओवर निकाले तो ये कुछ ऐसा हो गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो वी गॉट दिस वन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट ओवर होगा, अगर रूट ओवर होगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर रूट ओवर होगा तो हम स्क्वायर कर देंगे, अगर रूट ओवर नहीं होगा तो दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे। अब स्क्वायर करने से हमको क्या मिलेगा, देखते हैं, स्क्वायर करने से हमको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं हो पाएगा तो 1 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई dx ऑफ 1। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए मैं डी बाई dx लिखा, जहां सिंपल होता है मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, थोड़ा जहां कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है तो वहां पे मैं dy बाई dx लिख के चालू करता हूं, है ना। चलो अब देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पे हमारा इंटू का रूल आ रहा है, सबको दिखाई देना चाहिए कि ये और ये इंटू है, तो ये दोनों का इंटू का रूल में हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, इंटू का रूल बोलता है पहला का डेरिवेटिव लिख लो, दूसरा एज इट इज रहने देते हैं, dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ना 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो गया, प्लस प्लस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रख देंगे। अब निकालेंगे डेरिवेटिव dy बाई dx का होल स्क्वायर का, ये क्या होगा, क्या होगा, पहले तो होल स्क्वायर है ना, पहले तो होल स्क्वायर है तो पावर का फॉर्म में आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये बनेगा 2 इंटू dy बाई dx। उसके बाद डेरिवेटिव खत्म तो नहीं हुआ है, मैं इसको x मान के डेरिवेटिव निकाल रहा था तो इसका भी डेरिवेटिव निकाला जाएगा, तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx। और हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि उसका डेरिवेटिव होता है क्या, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो इनटू d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो ये बन गया इसका डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड में तो 1 था, 1 इज ए कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव इज 0। बताओ सभी को समझ में आया? यस सर। तो इसमें जो कांस्टेंट है, सॉरी कॉमन वगैरह आएगा उसको ले लेते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर मिलना चाहिए। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2, और dy बाई dx यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 dy बाई dx हो गया कॉमन। तो रह गया क्या, यहाँ पे 2 चले गया है तो x रह गया, dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखा है तो dy बाई dx आ चुका है, तो हमारा और dy बाई dx बच गया। प्लस प्लस क्या होगा, इसका डेरिवेटिव नहीं, 2 dy बाई dx कॉमन चले गया, ये वाला पार्ट रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज 0, ये हमारा खत्म। अब हमको जो प्रूफ दिया है उसे सजा के लिख देंगे और क्या है, ये वाला डिवाइड कर देंगे उधर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस 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 x dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो हेंस हमारा प्रूफ खत्म यहाँ पे, ठीक है। तो सबको ये वाला चीज नोट करके रखना है कि अगर हमको कभी d बाई dx ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर निकालना है तो ये बनता है क्या, 2 इंटू dy बाई dx साथ में d स्क्वायर y
बाय dx² होता है। तो ये सभी को ठीक से याद हो जाना चाहिए। 2 इंटू dy बाई dx पहले आएगा, फिर d² बाई ds² आएगा। और जहां जहां हम स्क्वायर करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं वहां पे डेरिवेटिव निकालने के बाद हमेशा कॉमन जाएगा 2 इंटू dy बाई dx, हमेशा कॉमन जाएगा। बाकी कैंसिल वगैरह जो होना है हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया सवाल? यस सर। अगला सवाल, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा बाद में करेंगे इसको, है ना। अगला सवाल, x इज इक्वल टू साइन 1/a log y। लेट मी टेल यू, ये सवाल में जो पूछा है वो तो पूछा ही है। ये सवाल को कुछ और तरीका से भी दे सकता है। क्या क्या तरीका से दे सकता है मैं वो बता दे रहा हूं। क्या तरीका से दे सकता है, ऐसे दे सकता है। क्या हो जाएगा, हाँ, ये इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/a log y, ये दे सकता है। और क्या कर सकता है, a इधर आ सकता है, a। और क्या हो सकता है, log को हटा सकता है, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x। मतलब सवाल यहां से भी शुरू कर सकता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, सवाल हमारा यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, जो दिया है वहीं से स्टार्ट कर सकता है, नहीं तो हमारा सवाल यहां से भी स्टार्ट कर सकता है। जो सवाल दिया है वो सवाल ऐसे स्टार्ट कर सकता है, गिवन विल बी दिस वन, ये गिवन होगा और हमको ओवल ऑफ दिस प्रूव करने के लिए बोलेगा। ठीक है, दिस विल बी गिवन y इज इक्वल टू a टू द पावर sin इनवर्स x। नहीं, y इज इक्वल टू e टू द पावर a sin इनवर्स x, देन प्रूव दैट दिस। मतलब उसके लिए भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये जो क्वेश्चन है उसके लिए भी हमारा बन सकता है। ठीक है, ऑलराइट। एनीवे, जो दिया है उससे हम कैसे करेंगे, उससे हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, चलो देखते हैं। दिस इंप्लाइज ये साइन इधर से लेके आ जाएंगे, जो क्वेश्चन दिया होगा अगर वो सिंपल होगा डेरिवेटिव हम वहां से आसानी से निकाल सकते हैं तो चालू हो जाना, नहीं तो एक दो स्टेप हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव निकालने लगेंगे। तो ये इसको साइन को इधर ले आएंगे तो ये बन गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/a इंटू लॉग y। जैसे मैं बोला क्या, नीचे में रखना नहीं है, रखने से हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो रखना नहीं है, इज इक्वल टू लॉग y। ये हमारा हो गया क्या, सिंप्लीफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। d बाई dx a sin इनवर्स x इज इक्वल टू d बाई dx log y। मैं डीपीपी में कुछ क्वेश्चन दूंगा जो कि ये वर्जन में नहीं होगा, इस टाइप में होगा, तो उसको चाहोगे तो इस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों तरफ log ले लेना तो ये आ जाएगा ऐसे। और ऐसा रखकर भी कर सकते हैं, ऐसे रखकर भी किया जा सकता है, कैसे मैं बता दूंगा। इतना हो गया। अब a sin इनवर्स x का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट बाहर, sin इनवर्स x का हो गया 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे log y का होता है 1/y इंटू dy बाई dx। और हमको ये बताया गया कि भाई डेरिवेटिव निकालो, पहले निकाल दिए। अगर सिंप्लीफाई करने का बाद डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो क्रॉस कर लो, यही बताया गया हमको, तो हम क्रॉस कर लेंगे, इसको इधर ले लेंगे और y को इधर ले लेंगे, ये dx नहीं लेंगे क्योंकि dy बाई dx तो एक ही चीज है ना यहाँ पे, तो हम क्रॉस करके ऐसे कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज a इंटू y इज इक्वल टू √1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy बाई dx। अब बोलोगे सर इससे हम कैसे करेंगे, तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे
अगर हम चाहेंगे तो इसको अगर इस टाइप में होगा तो, अगर ऐसा दिया होगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है ना, तो e टू द पावर a sin इनवर्स x, लेकिन ये तो कंपोजिट है, ये है ना कंपोजिट, तो फिर a टू द पावर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव निकाला जाएगा a बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, हो गया। अब नीचे आ गया तो क्रॉस कर लेते हैं, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू a, साथ में ये है और ये तो y है ना, a इंटू y, पहुंच तो गए कि नहीं, तो जो भी फॉर्मेट में दिया होगा हम उसमें से पहुंच सकते हैं ये वाला स्टेप तक, लेकिन ये फॉर्मेट में जो दिया है इस फॉर्मेट से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव काफी आसान नहीं है, साइन का फिर अंदर में जाएगा 1 बाय या log y का, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे। चलो हम यहां तक पहुंच गए। अब हमारा स्टेप मेरे को बोलता है कि भाई कहीं पे अगर रूट ओवर आ गया तो छोड़, उसे वैसे मत कर, उसको स्क्वायर कर, तो मेरा स्टेप का हिसाब से मैं इसको स्क्वायर करूंगा, जो बता रहा हूं उस हिसाब से स्क्वायर करूंगा, तो a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये मैं प्रोसीजर में भी बोला हूं कि कहीं पे क्या रूट ओवर आ गया तो स्क्वायर कर दो, फिर डेरिवेटिव निकालते हैं, d बाय dx a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय dx 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा। अब बात आके लटक गया, फिर सर y स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव है, तो y स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव है बता दो, तो d बाय dx ऑफ y स्क्वायर, y स्क्वायर का पहले हमारा 2y होगा, y स्क्वायर का शुरू में होगा 2y, फिर y का हो जाएगा हमारा dy बाय dx, तो हम दो ठो का स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना सीख गए, पिछला में dy बाय dx का होल स्क्वायर में निकाले थे, अब y स्क्वायर है तो क्या निकालें, कैसे होगा बताएं। चलो अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इंटू y स्क्वायर का हो गया हमारा 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy बाय dx का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2y 2 dy बाय dx 2 dy बाय dx इंटू डी स्क्वायर y बाय डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, इंटू का रूल अप्लाई होना है। इंटू का रूल हमको क्या बोलता है कि एक को रखो दूसरा का डेरिवेटिव निकालो, फिर दूसरा का रखो पहला का डेरिवेटिव निकालो, तो मैं वही अभी शुरू ही किया हूं, 1 माइनस स्क्वायर को रख दिया, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, अभी इसको रख के इसका डेरिवेटिव निकाल दूंगा, तो क्या बनेगा प्लस dy बाय ds का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2x, ये बनेगा। अब ऐसे पे हमको क्या करना है, अगला स्टेप में क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन जा रहा है, राइट हैंड साइड में तो ही आएगा 2 इंटू dy बाय ds कॉमन, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या है, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इंटू y रख देते हैं, 2 dy बाय ds को अलग कर देते हैं, 2 इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू उधर तुम्हारा 2 इंटू dy बाय ds कॉमन आ गया, देन विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, 2 dy बाय ds कॉमन आ गया, तो 1 माइनस a स्क्वायर इंटू d स्क्वायर बाय d स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर इंटू d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर, और क्या बचा, माइनस ये बचेगा, x बचेगा, dy बाय dx बचेगा, माइनस x इंटू dy बाय dx, ये हमारा मिल गया। आई होप सभी को समझ में आ गया यहां तक। अब हमारा ये कैंसिल वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वहां से हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, पहले उस राइट हैंड साइड वाला को लिखते हैं,
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये हो गया इतना। उसके बाद क्या होगा, ये वाला पार्ट प्लस है, उधर जाने से वो माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। बताओ रे। Yes, sir. यस सर। चलो अगला सवाल ये है, इसमें हमको काफी सारी चीज सीखने को मिलेगा। ये सवाल थोड़ा अलग सा है, क्योंकि उस सब क्वेश्चन में इसका पहले जो क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन एक्सप्लिसिट फंक्शन का था, ये क्वेश्चन हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का है, ये क्वेश्चन हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का है। तो फिर इम्प्लिसिट फंक्शन में डी डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्योंकि तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, कैसे निकालते हैं देखोगे। इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देख लेना। स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या है, x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू साइन पी टी, ये हमको दिया है। हमको बोला है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर तक हमको जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर तक। पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। हम इसका पहले ही पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, उसमें बोलता है कि dx बाई dt निकालो, dy बाई dt निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो तो डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर मिलेगा, सॉरी dy बाई dx मिलेगा। तो ये हमारा dx बाई dt हो गया, sin t का हो गया cos t, ये हमारा dy बाई dt हो गया, sin pt का हो गया p cos pt। क्योंकि dx बाई dt और dy बाई dt हमको मिल गया, dx बाई dt और dy बाई dt हमको मिल गया, ये दोनों को अभी डिवाइड करते हैं ताकि हमको dy बाई dx मिले। Therefore dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt क्या हो जाएगा, p cos pt डिवाइडेड बाय cos t। तो यहां से हमको मिला क्या कि dy बाई dx का वैल्यू जो है p cos pt डिवाइडेड बाय cos t है। इतना हमको अभी तक मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अभी डबल डेरिवेटिव का तरफ जाएंगे। डबल डेरिवेटिव का तरफ जाते हैं, क्या होगा देखते हैं। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो पूरा लिख रहा हूं, p cos pt बाय cos t। ध्यान देना इसका ऊपर। अभी जैसे डेरिवेटिव निकालेंगे वही नया चीज है। नया चीज जो है मतलब दो स्टेप, ये पहला स्टेप नया होगा, फिर दूसरा स्टेप फिर से नया होगा। तो इज इक्वल टू u बाई v तो करना पड़ेगा। तो नीचे वाला हो गया हमारा cos स्क्वायर t, ऊपर क्या होगा cos t इंटू इसका डेरिवेटिव p कांस्टेंट बाहर आ गया, cos pt का हो गया माइनस sin pt। उसके बाद pt का निकालेंगे तो p कांस्टेंट बाहर आया, अब बच गया क्या t। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं हम, d बाई dx निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा dt बाई dx। तो ये नया था और कुछ नया नहीं अभी इस लाइन में। यहाँ पे dt बाई dx भी हमारा आने वाला है। तो ये सबको ध्यान से लिखना है। बच्चे ये वाला पार्ट भूल जाते हैं कि साइन इसका cos pt का sin pt माइनस sin pt इंटू p, नहीं p नहीं होगा, p इंटू dt बाई dx होगा, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अगर विथ रेस्पेक्ट टू t करते तो p होता। ये वाला नया है यहाँ पे। माइनस क्या होता है, p cos pt इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos t। cos t का हो गया माइनस sin t, लेकिन खत्म नहीं है क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो dt बाई dx क्या है, माइनस sin t इंटू dt बाई dx। तो यहां तक हमारा खत्म हो गया डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव हम निकाल दिए। अब हमारा
जो होता है ना वो सिंप्लीफाई करने का काम होता है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। cos स्क्वायर टी नीचे है, क्रॉस करके इधर लेके आ जाते हैं। cos स्क्वायर टी इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा देखते हैं, माइनस बाहर कर देते हैं, p और p स्क्वायर हो गया मान लेते हैं, इंटू साइन टी सॉरी cos टी इंटू साइन पी टी, cos टी इंटू साइन पी टी। अब नया चीज आएगा, देखो अब नया चीज आएगा, dt बाय dx। dt बाय dx हम कहां से ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा इसका वैल्यू। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस जगह से वो मिलेगा। ये dx बाय dt है तो dt बाय ds क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। यहां से हम अगर निकालेंगे dx बाय dt, नहीं dt बाय dx, तो ये क्या मिलेगा, 1 बाय cos t ही तो मिलेगा। तो इन प्लेस ऑफ dt बाय dx आई विल राइट 1 बाय cos t इंटू 1 बाय cos t। ये नया था यहाँ पे, अब ये माइनस प्लस हो गया, p cos pt इंटू साइन t इंटू dt बाय dx वंस अगेन 1 बाय cos t। ये हमारा हो गया। अब इस लाइन के बाद हमको क्या करना है, प्रूफ तक पहुंचना है। प्रूफ में क्या क्या दिया थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, और वो सब चीज कैसे ला सकते हैं उसका बारे में भी सोच लेते हैं। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर का साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। हमको अभी तक क्या मिला है, cos स्क्वायर टी मिला है उसके साथ। क्या cos स्क्वायर टी से हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहुंच सकते हैं, देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो बोला है, तो इसको तो 1 माइनस समथिंग लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी का वैल्यू तो x है, हाँ ये तो मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया। तो जो मिल गया पहले उसको लिख लेते हैं, फिर अगले के बारे में डिस्कशन करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये cos t के साथ ये cos t कैंसिल हो गया, चलो छूट गया, माइनस पी स्क्वायर इंटू कितना है, पी स्क्वायर के साथ कितना है, y है। तो यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर तो आ गया, साथ में साइन पी टी है। क्या साइन पी टी y है, हाँ y है, मतलब ये काम भी बन गया। मतलब दूसरा वाला पार्ट भी हमारा काम हो गया, दूसरा वाला पार्ट भी हमारा हो रहा है, साइन पी स्क्वायर साइन पी टी। चलो और क्या बचा है, x इंटू x नहीं आएगा, ये गड़बड़ हो गया, साइन x नहीं आएगा, नेक्स्ट आ रहा देखते हैं। अच्छा x बोलने से क्या हो गया, साइन टी, x बोलने से आता है साइन टी इंटू, हाँ dy बाय dx का होल स्क्वायर नहीं आएगा, dy बाय dx आएगा, उसका होल स्क्वायर नहीं आएगा। सवाल में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, ये होल स्क्वायर जो ये नहीं आएगा। x इज योर साइन टी, तो यहाँ पे है, और साथ में क्या है, dy बाय dx। अच्छा dy बाय dx कहाँ है, यहाँ पे dy बाय dx है, देखो dy बाय dx का वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। dy बाय dx का वैल्यू क्या है, p cos pt by cos t। अच्छा यहाँ पे p cos t by cos t तो है ही, तो अगर मैं इसको ढंग से सजा के लिख दूंगा तो मैं नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर हो सकता है। तो इसको मैं लिख लूंगा sin t इंटू p cos pt डिवाइडेड बाय cos t। तो क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन हुआ है, वो होल स्क्वायर नहीं आएगा, देख लेना है ना। दिस इंप्लाइज, अभी हम वैल्यू पुट करते हैं सारे में, दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई प्लस ये x हो गया इंटू वो हो गया dy बाय dx। अब अगर सारे को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं तो हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया। डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाय dx प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू टेल मी, समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने को दिया है कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखो कैसे करेंगे इसको। ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन का है, sec थीटा माइनस tan थीटा cos थीटा हो गया x का वैल्यू, y का वैल्यू हो गया sec टू द पावर n थीटा माइनस cos टू द पावर n थीटा। तो हमको प्रूव करने के लिए बोला है dy बाय dx का होल स्क्वायर। अच्छा ये डबल डेरिवेटिव नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे आ गया,
डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन ये नहीं है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन नहीं है। dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल इतना है। चलो फिर यहाँ से हम dy/dx निकालते हैं, फिर देखते हैं कि हम कैसे प्रूफ तक पहुंच पाएंगे, है ना। चलो फटाफट लिखते हैं। यहाँ पे हमारा x इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो dx बाय डी थीटा अगर मैं निकालूं सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारा dx बाय डी थीटा हो गया। कुछ नहीं, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टेन थीटा है और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, पहले से माइनस का प्लस हो गया। तो यहाँ पे कुछ मैं कर रहा हूँ वो वाला चीज को ध्यान से देखना। टेन थीटा कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा सेक थीटा प्लस साइन थीटा बाय टेन थीटा। बोलोगे सर ये कैसे हो गया, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो अगर मैं ये टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा ये आएगा ना, प्लस ये टेन थीटा कटने के बाद साइन थीटा ही बचेगा। मतलब सेम चीज है, उसमें से हम थोड़ा अलग मेथड में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम आगे बताएंगे। तो ये बन गया हमारा क्या, टेन थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। हर क्वेश्चन का क्यों जो है ना शुरू से हम बता नहीं सकते हैं, कुछ क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा हमको सीखना पड़ता है, नया नया चीज सीखना पड़ता है। तो इसका आगे में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सोच सकते हो, हाँ ऐसे टाइप का हम कुछ क्वेश्चन किए थे तो उस हिसाब से वो हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में क्यों हम ले रहे हैं टेन थीटा, शुरू से हम बता नहीं सकते। ये बोल देता हूँ कि IIT में आया था बहुत साल पहले, जब सब्जेक्टिव होता था IIT तो उस समय आया था। तो वो तो वैसे ही क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये स्कूल का लेवल का क्वेश्चन है ना। चलो ये हो गया इतना। अब y, ये x का वैल्यू हो गया dx बाय डी थीटा का, y का वैल्यू लेते हैं। y हमको दिया है क्या, सेक टू द पावर n थीटा माइनस कॉस टू द पावर n थीटा, कॉस टू द पावर n थीटा। तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू n इंटू सेक टू द पावर n माइनस वन थीटा इंटू, अभी सेक थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे तो होता है क्या, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, अभी हम निकालेंगे कॉस टू द पावर n थीटा का, तो n इंटू कॉस टू द पावर n माइनस वन इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। एक चीज में यहाँ पे बताया नहीं, डायरेक्ट स्किप करके आ गया। टेन थीटा बाय साइन थीटा बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे हुआ, साइन थीटा बाय टेन थीटा क्या होगा, फिर साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसे होगा। तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा से कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, साइन थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा आ गया। सभी को समझ में आ गया, आया ना। चलो अब देखते हैं आगे कैसे होगा। n इंटू टेन थीटा, n भी कॉमन है यहाँ, टेन थीटा भी कॉमन है। कॉमन जाने के बाद क्या बचता है, सेक टू द पावर n माइनस वन थीटा, ये दोनों बचेगा। n टेन थीटा कॉमन जा चुका है तो ये दोनों बचेगा। तो क्या होगा, n माइनस वन थीटा सेक थीटा, मतलब फिर से सेक थीटा हो गया, तो ये हो गया फिर सेक टू द पावर n थीटा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो n जा चुका है कॉमन, बाकी ये दोनों जीवा बचा है cos टू द पावर n माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा बाय टेन थीटा। अब ये चीज हम थोड़ा देर पहले देखें, यहाँ पे लिखा भी हूँ, साइन थीटा बाय टेन थीटा cos थीटा होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर से cos टू द पावर n थीटा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज हमारा जो dy बाय डी थीटा का वैल्यू हो गया, n टेन थीटा कॉमन है, ब्रैकेट में sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा, इतना आ गया। अब चलो dy बाय dx निकालते हैं, फिर वहां तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। Therefore dy by d theta divided by dx by d theta is equal to n tan theta into sec to the power n theta plus cos to the power n theta
डिवाइडेड बाय tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस cos थीटा। ये हमारा हो गया dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। दोनों को खाली डिवाइड कर दिए। अब ये जो मिला मेरे को dy बाय dx इज इक्वल टू n इंटू sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस cos थीटा। इतना हमको मिल गया। लेकिन हमको प्रूव करने के लिए जो बोला है dy बाय dx का होल स्क्वायर का फॉर्म में बोला है। चलो इसका होल स्क्वायर करते हैं, फिर देखते हैं कि हम वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। होल स्क्वायर जो बोला है होल स्क्वायर पहले कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। Therefore dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस cos थीटा। तो इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। ये आ गया। आगे लगे। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बोलोगे सर ये फॉर्मूला का बारे में आप क्यों सोच रहे हो? अभी क्यों सोच रहे हो? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्यों सोच रहे हो? तो मैं बता दूं कि हमको जो प्रूफ करने के लिए बोला है वो y स्क्वायर बोला है, उसके साथ 4। लेकिन y है क्या? y हमारा sec टू द पावर n थीटा माइनस cos टू द पावर n थीटा है। हमको sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा का फॉर्म में मिला है। तो जब तक हम माइनस नहीं करेंगे तो y नहीं डाल सकते। ऐसे ही x हमको दिया है sec थीटा माइनस cos थीटा, हमको यहां मिला है sec थीटा प्लस cos थीटा। जब तक हम माइनस नहीं डालेंगे तब तक हम x नहीं डाल सकते। सो इट इज द रीजन कि हम यहाँ पे उस फॉर्म में बारे में सोचते हैं। तो अगर हम उसका बारे में सोचेंगे तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का जगह में हमको sec टू द पावर n थीटा दिखाई दे रहा है और b का जगह में cos टू द पावर n थीटा दिखाई दे रहा है। तो बोल रहा है कि a माइनस b करो, तो sec टू द पावर n थीटा माइनस cos टू द पावर n थीटा कर दिए। साथ में बोला कि होल स्क्वायर भी लिखो, तो लिखा प्लस 4 इंटू ए भी लिखने के लिए बोल रहा है। तो a का वैल्यू है हमारा sec टू द पावर n थीटा इंटू b का वैल्यू है cos टू द पावर n थीटा होल डिवाइडेड बाय। अगर नीचे के लिए उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो नीचे हमारा क्या है? a के जगह में sec थीटा है और b के जगह में tan थीटा है। नहीं, क्या है? cos थीटा है। तो उसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं sec थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 4ab। हो गया। तो ये हमारा यहां तक हम पहुंच गए dy by ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। अब सबको पता है कि इसका वैल्यू सॉरी 4ab लिख दिया, सॉरी 4 इंटू sec थीटा इंटू cos थीटा। ये sec थीटा इंटू cos थीटा। अब हमको क्या करना है? इस जगह में x लिखना है, इस जगह में y लिखना है। और ये वैल्यू क्या होगा? sec और cos का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो ये 1 हो गया। 4 इंटू 1 का वैल्यू 4 आ गया। यहाँ पे भी sec टू द पावर n थीटा इंटू cos टू द पावर n थीटा 1 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो हमारा प्रूफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस 4 हो गया ऊपर, नीचे x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। प्रूफ में इसको इधर लाने के लिए बोला है तो इधर ले आता है। a स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy by ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस 4। गॉट इट ऑल ऑफ यू?